गीताई माऊली माझी, तिचा मी बाळ नेणता, पडता रडता घेई उचलून कडेवरी. सभी को जय जगत. मैं अपर्णा नंदापुरे, लोणी, जिल्हा यवतमाळ, महाराष्ट्र से. गीता प्रवचन अध्याय 10वां. आज 26 जनवरी. साम्य सूत्र 53. प्राणीषु चित्रम. वृत्ति 20. रामदूता वानराहा. ऐसे कितने उदाहरण दूँ? मैं तो केवल कल्पना दे रहा हूँ. रामायण का सारा सार इस प्रकार की रमणीय कल्पना में ही है. रामायण में पिता पुत्रों का प्रेम, माँ बेटों का प्रेम, भाई भाई का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम सब कुछ है. परंतु मुझे रामायण इस कारण प्रिय नहीं है. मुझे वह इसलिए प्रिय है कि राम की मित्रता वानरों से हुई. आजकल कहते हैं कि वे वानर तो नाग जाति के थे. इतिहास तज्ञों का काम ही है गड़े को उखाड़ना. उनके इस कार्य पर मैं आपत्ति नहीं उठाता. लेकिन राम ने यदि असली वानरों से मित्रता की हो तो इसमें असंभव क्या है. राम का रामत्व, रमणीयत्व सचमुच इसी बात में है कि राम और वानर मित्र हो गए. ऐसा ही कृष्ण का और गायों का संबंध है. सारी कृष्ण पूजा का आधार यह कल्पना है. श्री कृष्ण के किसी चित्र को लीजिए तो आपको इर्द गिर्द गायें खड़ी मिलेगी. गोपाल कृष्ण, गोपाल कृष्ण. यदि कृष्ण से गायों को अलग कर दे तो फिर कृष्ण में बाकी क्या रहा. राम से यदि वानर हटा दिए तो फिर राम में भी क्या राम रहेगा. राम ने वानरों में भी परमात्मा के दर्शन किए और उनके साथ प्रेम और घनिष्ठता का संबंध प्रस्थापित किया. यह है रामायण की कुंजी. इस कुंजी को आप छोड़ देंगे तो रामायण की मधुरता ही खो देंगे. पिता पुत्र, माँ बेटे का प्रेम तो और जगह भी मिलेगा, परंतु नर वानर की अन्यत्र न दिखने वाली यह मधुर मैत्री केवल रामायण में ही मिलेगी. वानर में स्थित भगवान को रामायण ने आत्मसात किया. वानरों को देखकर ऋषियों को बड़ा कौतुक होता था. ठेठ रामटेक से लेकर कृष्णा तट तक जमीन पर पैर न रखते हुए वे वानर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदते फांदते और क्रीड़ा करते घूमते थे. ऐसे उस सघन वन को और उसमें क्रीड़ा करने वाले वानरों को देखकर उन सहृदय ऋषियों के मन में कवित्र जाग उठता, कौतुक होता. ब्रह्मा की आंखें कैसी होती है यह बताते हुए उपनिषदों ने बंदरों के आँखों की उपमा दी है. बंदरों की आंखें बड़ी चंचल होती है, चारों ओर उनकी निगाह दौड़ती है. ब्रह्मा की आंखें ऐसी ही होनी चाहिए. आंखें स्थिर रखने से ईश्वर का काम नहीं चलेगा. हम आप ध्यानस्थ होकर बैठ सकते हैं, परंतु यदि ईश्वर ध्यानस्थ हो जाए तो फिर संसार का क्या हाल होगा. अतः ऋषियों को बंदरों में सबकी चिंता करने वाले ब्रह्म की आंखें दिखाई देती है. वानरों में परमात्मा के दर्शन करना सीख लो. जय जगत.